नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतुल एस वेपन में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीटा पोटेंशियल के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे और इसका कहाँ पे कैसे हम लोग यूज करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द थ्योरी वी इन्वॉल्व हियर एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट each and everything I will discuss in front of you one by one. So guys, myself Atul Pratap Singh, assistant professor, IMT College of Medical Sciences, IMT University. So I belongs also from the NGB's Pharmaceutical Private Limited, Raebareli. So guys, now बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं about the zeta potential. So first of all, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि जीटा पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। तो गाइज, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे ये जो एक फिगर लगा रखा है अपने फ्रंट की साइड में, तो इसमें ही सारा कुछ है। जितना जीटा पोटेंशियल हम लोगों को पढ़ना है इसी फिगर में ही हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इस फिगर को समझना ही, अगर हम लोग इस चीज को समझ जाते हैं तो हमारा जीटा पोटेंशियल क्लियर हो जाएगा। तो गाइज हम लोग पढ़े इसको देखते हैं। तो लिखा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल immersed in a conducting liquid, for example हम लोग बोल सकते हैं वाटर, and the bulk of the liquid. So guys, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, ये तो हमने एक नॉर्मली पढ़ दिया, लेकिन इसमें लिखा गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं एक्चुअली पोटेंशियल क्या होता है और जीटा क्या होता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि जीटा और पोटेंशियल, जीटा को हम लोग, जो दूसरी भाषा है उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव निगेटिव होगा। और सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, और काइनेटिक मींस होता है मूवमेंट। तो गाइज यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जीटा पोटेंशियल को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। क्लियर गाइज? सो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक, काइनेटिक्स मींस मोमेंट, और पोटेंशियल मींस होता है क्षमता। हमारे अंदर क्षमता कितनी है, या जिस चीज के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं उसकी क्षमता कहाँ कितनी है, या फिर जहां पे वो चीज अवेलेबल है, जहां पे वो चार्ज अवेलेबल है जो घूम रहे हैं, उस जगह पे कितनी क्षमता है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे वही चीज पढ़ने वाले हैं। सो जीटा पोटेंशियल को अगर हम लोग नॉर्मली अगर पढ़ें तो देखो लिखा हुआ है, जीटा पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द स्लिपिंग प्लेन। दिस प्लेन इज द इंटरफेस विच separates mobile fluid from fluid that remains attached to the surface. Guys, हम लोग ये डेफिनेशन कवर करते हैं, लेकिन अभी हमारे कुछ समझ में नहीं आया है एक्चुअली होता क्या है। तो गाइस हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वहां पे ये थोड़ी चीजें कुछ क्लियर होंगी। सो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पार्ट अगर हम लोग क्लियर करें तो कहते क्या है कि जीटा पोटेंशियल इज अ साइंटिफिक टर्म। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि जीटा पोटेंशियल इज अ साइंटिफिक टर्म। नॉर्मली अगर हम अपनी बात करें या किसी और की बात करें तो साइंटिफिकली उनका दूसरा नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल पुनर्नवा, पुनर्नवा का जो साइंटिफिक नेम होता है क्या होता है, सॉरी, नॉर्मली हम लोग नीम की अगर हम लोग बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, या तुलसी की बात करें तो साइंटिफिक नेम क्या होता है, तुलसी ऑसिमम सैंक्टम, नीम का अजय डायरेक्टा इंडिका। तो इसी तरह जीटा पोटेंशियल एक टर्म दिया गया है जो साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया है, लेकिन जो इसका मतलब है वो है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक मींस मोमेंट, और पोटेंशियल मींस क्षमता। कहता क्या है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल इन कोलाइडल डिस्पर्जन। गाइस हमने पहले भी, और जो हमारे पुराने जो हमने दिए हैं वीडियोस हैं उनको आप लोग देख सकते हो, वहां पर डिस्पर्जन का मतलब हमने समझाया हुआ है। डिस्पर्जन का मतलब होता है दो फेजेस, पहला डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। फेज का मतलब कोई सॉल्यूट होगा, दैट मींस सॉलिड पार्टिकल होगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम का मतलब कोई लिक्विड पार्टिकल होगा। दैट मींस आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कोलाइडल डिस्पर्जन इन द कोलाइडल केमिस्ट्री। अगर हम लोग बात करें अगर कोलाइडल की तो वहां पे कोलाइड्स होगा, और कोलाइड्स के नाम पे जैसे ही कुछ आता है कोलाइड्स हमारे दिमाग में, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है जिग जैक मोशन। जो कोलाइड होता है वो जिग जैक मोशन में घूमता रहता है। सो लिटरेचर, कोलाइडल केमिस्ट्री लिटरेचर, इट इज यूजुअली डिनोटेड यूजिंग द ग्रीक लेटर जीटा। ये आप लोग देख सकते हो कि ये जीटा का साइन है, हेंस इसलिए जीटा पोटेंशियल। और इसको चूंकि ये हमारा जीटा है और इसको हम लोग पोटेंशियल पढ़ने वाले, दैट मींस जीटा पोटेंशियल इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। सो द यूजुअल यूनिट आर वोल्ट, जो इसका यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और हम लोग बोल सकते हैं मिली वोल्ट।
from a theoretical viewpoint, the zeta potential is the electric potential in the interface double layer at the location of the slipping plane. या slipping plane क्या होता है? Relative to a point in the bulk fluid away from interface. In other words, we can say like zeta potential is the potential difference between dispersion medium and the stationary layer of the fluid attached to the dispersed particle. So हम लोग अब बात करते हैं, कहता क्या है कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है कि this is the difference between dispersion medium and dispersion phase. So guys, आप लोग इस फिगर को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कवर करते हैं क्या, ये सरफेस चार्ज होता है, स्टर्न लेयर होती है, स्लिपिंग पेन होता है, सरफेस पोटेंशियल, स्ट्रेन जीटा पोटेंशियल, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है। लेकिन एक्चुअल में ये सब होता कैसे है और क्या होता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइज हम लोग इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सो गाइज ये हमने खुद से बनाया है और खुद से पढ़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसमें ही आप लोगों इसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को कंसंट्रेट करो और आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इसे। सो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज भी अपनी लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। सो सपोज वी हैव सस्पेंशन solution that will contain dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase is solid particle and medium is liquid. So guys हम लोग देखो यहाँ पे एक बीकर है और इसके अंदर सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में छोटे छोटे आप लोग देख सकते हो ये पार्टिकल हैं। कैसे पार्टिकल हैं? सॉलिड पार्टिकल हैं। तो सॉलिड पार्टिकल और इसके अंदर जो भरा हुआ है कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसको हम लोग बोल देते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि इसमें क्या है कि सिंपल सा एक सॉल्यूशन भरा है, सस्पेंशन सॉल्यूशन, जिसमें छोटे छोटे से पार्टिकल होंगे। तो गाइस हम लोग अगर अब देखें क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसमें से हमने एक पार्टिकल बाहर निकाल लिया, ये वाला जो है ये पूरा एक पार्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो हमने लिख दिया है आपके समझने के लिए, इफ वी डिस्कस अबाउट ओनली सिंगल पार्टिकल के लिए हम लोग बात करते हैं तो यहीं पे हमारा निकल के आएगा, सब कुछ निकल के आएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो बीच वाला ये है, ये हमारा सिंगल पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, कुछ नहीं है, यहां से निकाला एक पार्टिकल और ये पार्टिकल है। अगर हम ये अज्यूम करें कि ये जो पार्टिकल है ये पूरा निगेटिवली चार्ज है, ये जो पार्टिकल है ये पूरा, देखो हमने साइन लगा रखे हैं, आप लोग हमारे कर्सर को देखो, ये पूरा निगेटिवली चार्ज है। अच्छा अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है ना कि जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे भी सिंपल है, हम लोगों ने क्या किया, जो निगेटिव चार्ज हमारा पार्टिकल के पास है और इसके ऊपर जो आएंगे वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे जो आएगा, जो चिपकेगा इसके अंदर, कौन चिपकेगा, पॉजिटिव चिपकेगा, निगेटिव चिपकेगा तो वो बाहर की तरफ भागेगा। सो गाइस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करें और बोल सकते हैं कि निगेटिव के साथ पॉजिटिव चार्ज, देखो इसके चारों तरफ आ गया है। तो ये जो एक लेयर बन गई पॉजिटिव चार्ज की, जो एक लेयर बन गई, इस लेयर को हम लोग बोल सकते हैं, इसके ऊपर चूंकि ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर चिपक गए कौन, पॉजिटिव चार्ज चिपक गया, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्टर्न लेयर। किस लेयर? स्टर्न लेयर। ये आप लोग देख सकते हो, कर्सर की तरफ देखो, स्टर्न लेयर। सेकंड वन गाइस, अब हम लोग बात करते हैं अगले लेयर की। तो ये हमारा एक लेयर बन गया जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन गाइस होता क्या है जनरली कि अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके ऊपर देखो, अब धीरे धीरे क्या होगा कि हमेशा तो नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जुड़ता रहे, हर तरीके के चार्ज चारों तरफ हमारे मौजूद होते हैं। तो हमने भी वही किया कि पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन ये अच्छी तरीके से मतलब जुड़ते नहीं है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जुड़ गया तो ये जो बाहर पॉजिटिव और निगेटिव है ये लूजली फ्रीली घूमते रहते हैं, और ये जो घूमते रहते हैं एक लेयर बना देते हैं पॉजिटिव निगेटिव की, और इस लेयर को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज लेयर। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत हो, अंदर वाली लेयर स्टर्न लेयर और दूसरी वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दैट मींस लूजली अटैच्ड होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो गाइस अगली बार दोस्तों हम लोग देखते क्या है, ये जो अब इसके ऊपर वाला जो अभी एक लेयर पॉजिटिव निगेटिव की बन गई, तो अब इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, दैट मींस इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, जो भी फ्रीली हमारा लिक्विड घूम रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लिपिंग लेयर। इस लेयर को बोलते हैं स्लिपिंग लेयर। अच्छा ये तो हमारी हो गई लेयर, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल की। ये पोटेंशियल कहाँ होता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एक पॉइंट हमने ये लगा रखा है, एक पॉइंट ये लगा रखा है और एक पॉइंट ये लगा रखा है।
ये तीनों पॉइंट है, आप कर्सर की तरफ देखो तो 1 2 3। तो अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसमें जो बोल्ट होगा, मैंने बोला इसका यूनिट जो होगा वो जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं, ये सरफेस के ऊपर है क्योंकि ये एक पार्टिकल था, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सरफेस बोलेंगे। तो इसमें जो पोटेंशियल होगा, इसकी जो क्षमता होगी उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्या, सरफेस पोटेंशियल। क्या, कौन सा पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल। यहाँ पे जो आएगा वो सरफेस पोटेंशियल आएगा। तो इसको हम लोग कंफ्यूज ना हो, कौन सा पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल। इसके बाद ये जो हमारा स्टर्न लेयर है, स्टर्न लेयर और इसके डिफ्यूज लेयर के बीच में जो आता है, इस चीज को हम लोग कौन सा बोल देंगे, क्योंकि स्टर्न लेयर पे है बाहरी पार्ट पे, तो इस पोटेंशियल को, यहाँ पे जो क्षमता होगी, जो जनरेट हुआ, जो चार्ज जनरेट हुआ, जो इसके अंदर क्षमता है, जो भी हमारा चार्ज है उसकी क्षमता जो है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टर्न पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, ये हो गया हमारा स्टर्न पोटेंशियल। और लास्ट में गाइज दोस्तों यहाँ पे देखो, ये हमारा ये वाला पॉइंट हमने बना रखा, ये वाला पॉइंट, इस पे जो भी पोटेंशियल होगा, जो भी पोटेंशियल होगा दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ये हमने एक ग्राफ ड्रा किया है, ये हुआ डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस, इसके ये जीटा से पोटेंशियल से और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इसीलिए हमने ग्राफ किया डिस्टेंस मिली वोल्ट में कितना चार्ज है। तो धीरे धीरे आगे की तरफ ये बढ़ता गया क्योंकि इसका डिस्टेंस ये बढ़ता गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसके बीच में जो डिफरेंस आया, और इसका ये हमने मान लिया -x क्योंकि निगेटिवली चार्ज है। आगे जब बढ़ने लगा धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो बाहरी, सबसे बाहर का जो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा दोस्तों, उसे बोलते हैं हम लोग जीटा पोटेंशियल। अच्छा, ये जो जीटा पोटेंशियल है ये क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा एक सस्पेंशन है, इसके अंदर कोलाइडल है, तो कोलाइडल में कोलाइडल सिस्टम है, और कोलाइडल सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सबसे पहला डिस्पर्जन फेज और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन फेज जो यहाँ पे ये पार्टिकल है, और डिस्पर्जन मीडियम जो है इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, और उसी से हमारा निकल के आ गया जीटा पोटेंशियल। दोस्तों अब शायद इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, अगर आप लोगों को कहीं से कोई कंफ्यूजन आता है तो आप लोग हमें कमेंट में लिखो, मैं फिर से इसके बारे में अगर कोई भी होगा तो आपको पर्टिकुलर सॉल्व करूंगा आपकी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज जीटा पोटेंशियल तो हो गया, लेकिन इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं कि वहां पे जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, जो चार्ज है वो कितना है, कितने मिली वोल्ट है, तो उसको नापने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। तो हम इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो गाइस एक बार आप लोग दोस्त देख सकते हो, जीटा पोटेंशियल इज नॉट मेजरेबल directly, but it can be calculated using theoretical models and experimentally determined by the electrophoretic mobility or dynamic electrophoretic mobility। बट दो फिनोमेना होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये डेटा क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना, और इस इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनोमेना में एक चीज और यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, चार्जेस होते हैं, और कहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा हमें ये पता चल जाएगा कि इस जगह पे इतने मिली वोल्ट है। और दूसरा है इलेक्ट्रोकॉस्टिक फिनोमेना आर द यूजुअल सोर्स ऑफ डेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीएल पोटेंशियल। तो इस तरीके से आप लोग इधर देख सकते हो, ये जो हमारे पास चार्ज होते हैं, बाहरी चार्ज, इस पे जहां पे इस पॉइंट की बात करें तो यहीं पे जो पॉइंट होगा, इस जगह पे जो चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। तो हमें लगता है कि हमारा जो टॉपिक था वो कवर हो गया है। एक्चुअल में जीटा पोटेंशियल क्या होता है और कहाँ पे होता है, क्यों होता है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सो दोस्तों जीटा पोटेंशियल को हम लोग यूज करते हैं अपने कोलाइडल सिस्टम में, जहां भी हमारे पास पार्टिकल होंगे, जहां पे अब जब पार्टिकल होगा तो हम लोग बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की, ब्राउनियन मोमेंट की, जिगजैग मोशन की। तो हर जगह पे, और वहां पे जो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर चार्जेस होते हैं, उनमें कितना पोटेंशियल होता है, कहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, उसके थ्रू हम लोग ये कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, और इसी तरीके से हमारा निकल के आता है जीटा पोटेंशियल। तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम और हमारी वीडियोस होंगी तो छोटे छोटे हम लोग और टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे हम लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। और आप बने रहिए हमारे चैनल पे वन बाय वन। अगर हमारे आप चैनल को और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कंसेप्ट अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज। रियली आप लोगों को नेक्स्ट टाइम और वीडियोस में इसी से रिलेटेड regarding the physical pharmacy and another pharmacy, so new topic of the pharmacy field, हर चीज में एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। so guys सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।